और आइए बात करते हैं आज के मुद्दे की। मुंबई में संघ का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 19 से 25 साल की उम्र के बीच शादी और फिर दंपति को 3 बच्चे होने चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह माता पिता और परिवार की सेहत अच्छी रहती है। 3 भाई बहन होने से परिवार में बच्चों के बीच ईगो मैनेजमेंट अच्छा होता है। 1 बच्चे वाली पॉलिसी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 2 या 3 से नीचे की जनसंख्या वृद्धि दर गिरावट का संकेत है। 2.3 से नीचे की जनसंख्या वृद्धि दर यह प्रगति का नहीं है। और अब इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता हैं शौकत अली। उन्होंने कहा कि आज से हमारा नारा है हम 2 हमारे 2 दर्जन, यानी कि 24 बच्चे। शौकत अली ने कहा कि मुसलमान कम से कम 24 बच्चे पैदा करें और अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो उनकी पार्टी से संपर्क करें क्योंकि उनकी पार्टी में हकीम हैं। अब खुद ओवैसी का कहना यह है कि आने वाले समय में इतनी महंगाई होगी कि ज्यादा बच्चे पालना किसी के लिए संभव नहीं होगा। फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। बच्चों पर भागवत ज्ञान, 3 के बदले 24 पर घमासान। कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है। तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। एआईएमआईएम नेता का बयान, हम 2 हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। 3 बच्चे वर्सेस 24, जनसंख्या पर सियासी रंजिश। एमआईएम के नेता का मौजूदा बयान जिसमें वो मुसलमानों से आबादी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और पिछड़ेपन का सबूत देने वाला बयान है। एमआईएम के नेता मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है जो मुसलमानों को आबादी बढ़ाने पर ज्ञान बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि आप यही कहते हो कि हम 5 हमारे 25 और हमारे यहाँ हम 2 हमारे 2 पर गाड़ी अटकी। हमारे मोहन भागवत जी ने कहा 3 बच्चे होना चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं, 3 नहीं 5 भी होना चाहिए। सरकार कहती है हम 2 हमारे 2, लेकिन लोग अब 1 बच्चे तक सीमित हैं। लेकिन सियासी रोटियां सेकने के लिए कभी 3 बच्चे तो कभी 4 बच्चे। अब भागवत के 3 बच्चों के ज्ञान पर 24 वाले बयान पर घमासान मच गया। दंपति कितने बच्चे पैदा करें, क्या अब ये भी सियासत के हिसाब से तय होगा? आए दिन बच्चों की संख्या पर ही क्यों बहस हो रही है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। तो एक ही पार्टी के 2 नेता अलग अलग बयान, और इससे पता लगता है कि सियासी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कहेंगे। महंगाई के इस वक्त में एक बच्चा पालना मुश्किल है और नेताजी 24 बच्चों की बात कर रहे हैं। इतने बच्चों का पालन पोषण किसी भी माता पिता के लिए संभव नहीं है। पालना तो आप छोड़िए, कोई मां इतने बच्चों को जन्म देगी तो उसकी स्थिति क्या होगी, ये जरा सोचिए। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। आखिर ऐसे बोल और इसी पर चर्चा आज हम करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि क्या नेता बताएंगे बच्चे कितने पैदा करें? सवाल नंबर 2, महिलाएं क्या बच्चे पैदा करने की मशीन है जो ज्ञान दे रहे हैं कि 24 बच्चे पैदा कीजिए? सवाल नंबर 3, सियासत चमकाने के लिए कुछ भी बोलेंगे क्या नेता? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ चर्चा में शामिल है। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी कनेक्ट हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हैं, इमरान खोकर जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेतन भार्गव जी आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं, मौसम बिसेन जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इमरान खोकर साहब आपके साथ करते हुए, शौकत अली साहब का ये जो बयान है, सरकार तो कहती है हम 2 हमारे 2, लेकिन शौकत अली कह रहे हैं हम 2 हमारे 2 दर्जन। मुस्लिमों को 24 बच्चे पैदा करने चाहिए। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? सबसे पहले तो मेरे तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब अर्ज है।
पूजा जी देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद और बेवकूफाना बयान है। एक चीज समझ के चलिए कि भारतीय राजनीति में अभी नेताओं के पास, चाहे वो मोहन भागवत जी कहे या असदुद्दीन ओवैसी साहब कहे या हमारे शौकत अली साहब कहे, यही काम बचा है कि वो भारत के लोगों को अब ये बताएंगे कि आप इतने बच्चे पैदा कीजिए, आपको इतने बच्चे पैदा करने, इतने बच्चे संगठन में देने, इतने बच्चे सनातन के लिए देने, इतने बच्चे MIM के लिए देने। क्या भारत के नागरिकों के पास अब यही काम रह गया है कि हमारी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच करेंगे? ये हमारी राइट टू चॉइस, कि हमारा परिवार कितना बड़ा होना चाहिए, हमारी चॉइस है, वो उसके लिए भी अब नेता के अंदर हमारे ऊपर प्रेशराइज करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताता हूं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर इंसान अपने लिए चॉइस रखता है, अपने आप के अंदर कंट्रोल रखता है। जितने बच्चे उनको अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सके, उनकी परवरिश कर सके, वो उनके हिसाब से मेंटेन कीजिए। ये एक प्राइवेसी वाला मामला है, चॉइस वाला मामला है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, ये कौन कह रहा है कि 3 बच्चे होना चाहिए? वो कह रहे हैं हमारे RSS के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी, मैं तो कहता हूं चैरिटी बिगेन्स एट होम। हर अच्छे काम की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आप प्रचारकों को शादी नहीं करने देते, आपके स्वयं के आपके द्वारा शादी नहीं की गई। कई सारे बाबा यहां पर कथाओं के मंच से कहते हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, वो खुद ने उन्होंने शादी नहीं की। अब एक बात बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, हमारे विपक्ष के नेता को देख लीजिए, जिनको पता नहीं है कि परिवार चलता कैसे, जिनको पता नहीं है कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारी क्या होती है, जिनको आटे दाल के भाव नहीं पता होते हैं, सरकारी सुविधाओं से, सरकारी अनुदान से अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में सिक्योरिटी के साथ जी रहे हैं, उनको क्या पता कि बाजार के अंदर क्या दाम चल रहे हैं और कैसे बच्चों की परवरिश करना पड़ती है। लेकिन इस हिसाब से तो सुनिए ना, इस हिसाब से शौकत अली साहब को तो पता होना चाहिए ना। वो तो कह रहे मेरे 8 बच्चे हैं, भाई के 16 बच्चे हैं, मेरी माँ के 72 पोते पोतियां हैं, तो उनको तो दाम पता होना चाहिए। सब्जी का क्या दाम है, महंगाई कितनी है, शिक्षा को लेकर कितनी महंगाई है, या क्या चल रहा है, उनको तो कम से कम पता होना चाहिए था। इमरान खोखर जी, पूजा जी, मैं तो कह रहा हूं कि शौकत अली साहब के पास अगर संसाधन मौजूद है तो तुम्हारा आपके 8 बच्चे, आपको मुबारकबाद। ठीक है। आप ये को कहेंगे कि मुसलमान 24 पैदा करेगा, आप कौन होते हैं? आप ठेकेदार क्या मुसलमानों के? इस देश के मुसलमानों के आप ठेकेदार क्या? आप बताएंगे 24 बच्चे मुसलमान पैदा करे? बेवकूफों जैसी बातें करके मुसलमानों का सर नीचा कराते और कुछ नहीं करते हैं लोग। ठीक है इमरान जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। चेतन भार्गव जी हमारे साथ हैं, RSS के विचारक। चेतन भार्गव जी, बिल्कुल सही बात है ना। अब नेता लोग बताएंगे कि कोई दंपति 2 बच्चे पैदा करे, 1 बच्चे पैदा करे, 3 करे कि 24 करे, मतलब ये सब भी राजनीति का विषय हो गया। देखिए, सरसंघ चालक जी कोई नेता नहीं है। सरसंघ चालक जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। पूजनीय सुदर्शन जी थे सरसंघ चालक, उन्होंने भी ये बात कही थी कम से कम हर हिंदू को 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। जब इनके मुल्ला मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं, मुल्ला मौलवी हर जगह, पूरे देश के नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कहते हैं कि मुसलमानों को 2 नहीं, मुसलमान को 5 शादियां करना चाहिए, 25 बच्चे पैदा करना चाहिए। और एक मुसलमान ऐसा नहीं, 25 बच्चे पैदा कर रहा है। शौकत अली खुद ही कह रहा है कि हम 8 भाई हैं, हमारे फलाने के 15 लड़के हैं और उनके 20 लड़के हैं। जनसंख्या बढ़ाने वाले यही लोग देश के अंदर, हिंदू अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहा है। आज अब सरसंघ चालक जी इसलिए 3 बच्चों की बात कर रहा है क्योंकि हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। हमारा एक ही लड़का पैदा हो रहा है, तो एक लड़के की शादी होगी तो उसके बच्चे किसको चाचा कहेंगे, किसको ताऊजी कहेंगे? उसकी बहन नहीं होगी तो उसको बच्चे बुआ किसको कहेंगे? उसकी बहन नहीं होगी तो कभी मामा नहीं बन पाएगा। उसके बच्चे, उसकी बुआ बेटी के बच्चे उसको मामा कैसे कहेंगे? चाचा ताऊ के सब रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए सरसंघ चालक जी ने कहा कि 3 बच्चे कम से कम हर हिंदू को पैदा करना चाहिए। मुसलमान 25 बच्चे पैदा कर रहा है, 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, पूरे संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। आप देख रहे हैं सरकारी सुविधाओं का पूरा उपयोग मुसलमान कर रहा है, हिंदू कहां कर पा रहा है? कंट्रोल की दुकान में भीड़ लग रही है। एक सेकंड, दो मेरी आपत्ति है। एक तो चेतन जी, भाषा को थोड़ा सा संयम के साथ इस्तेमाल करते हुए और हमारे लहजे को थोड़ा ठीक रखते हुए तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, चेतन जी मुझे ये बताइए जरा कि कोई औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? एक बच्चा पैदा करने में एक औरत का क्या चला जाता है, आप शायद नहीं समझ पाएंगे। बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं औरत। हाँ। पहले भी अब घर परिवार के अंदर देखो 7-7, 8-8 लड़के होते थे, 8-8 भाई होते थे, 5-5 भाई होते थे। क्या बच्चा पैदा करने की मशीन क्या? उससे मानने से उसको महिलाओं को मानना है कि बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। बच्चा पैदा करने की मशीन तो ये मुस्लिमों ने महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है। हिंदुओं के अंदर कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, हिंदू महिला है। और 3 बच्चे भी पैदा करना कोई गुनाह नहीं है हिंदू धर्म के अंदर।
जब इस्लाम के अंदर बात कर रहा है मुल्ला मौलवी, मस्जिदों के अंदर तकरीर कर रहा है, जगह जगह इस सीने के अंदर बात मुल्ला मौलवी मुसलमानों को थोड़ा जनसंख्या तरीके से बोलिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज। मौसम बिसेन जी आपके पास आते हुए, मैं आती हूँ, चेतन जी आती हूँ आपके पास, रुकिए प्लीज। मौसम बिसेन जी, आप तो खुद एक महिला हैं और मुझे लगता है कि कम से कम ये 3 बच्चे पैदा करने वाला बयान हो या 24 बच्चे पैदा करने वाला बयान हो, ये आप मानती हैं ना, ये हर किसी का निजी विषय है। बिल्कुल पूजा जी, मैं इस बात से सहमत हूँ और ये मसला सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ये मसला एक जिम्मेदारा और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का है, क्योंकि जिस तरीके से उकसाने वाला बयान जो नेता है उनके द्वारा दिया गया कि 24 बच्चे, चूंकि हम सब जानते हैं जिस तरीके से, अगर हम हिंदू समाज की बात करें, अगर हम सनातनियों की बात करें, तो जिस तरीके से परिवार सीमित हुए हैं, जिस तरीके से रिश्तों के अभाव के कारण आने वाले समय में हमारे परिवार, हमारे आने वाली पीढ़ी रिश्तों की समझ से दूर हो जाएगी, इस चिंता को व्यक्त करते हुए परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी के द्वारा ये जो एक समाज को दिशा देने का काम है, ये बाध्यता नहीं है। उन्होंने, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षों से भारत की भूमि पर भारत की मजबूती और इस भारत की ताकत को बनाए रखने के लिए, व्यक्तित्व और संस्कार को बचाने के लिए काम कर रहा है, और इसे तो उनके इस बयान को लेना उनके द्वारा एक चेतावनी है कि हमें समय पर शादी करना चाहिए। मेरी एक आपत्ति है, मैं काउंटर सवाल आपसे पूछती हूँ। सरकार कहती है हम 2 हमारे 2, तो 2 के बाद 3 हो या 24 हो? बीजेपी की प्रवक्ता हैं आप, मौजूदा सरकार की, तो आपको तो कम से कम ये 3 बच्चों वाला भी फिर ठीक नहीं लगना चाहिए गणित? देखिए, इसमें किसी के ऊपर बाध्यता वाली बात नहीं है, एक दिशा समाज के लिए है, और ये पूरी तरीके से उस परिवार के स्वविवेक और महिला और उनके दोनों पति पत्नी, उनके ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए उनके द्वारा एक राह है कि समय पर शादी हो, जिम्मेदारियों का वहन हो, रिश्तों की मजबूतियां बना रहे। लेकिन जो बयान जो AIMK के जो उनके नेता है उनके द्वारा आया गया, वो वाकई उकसाने वाला बयान है। जिस तरीके से गरीबी को न्योता देने वाला बयान है, महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला बयान है, जिस तरीके से चूंकि न तो वो संवैधानिक है, न तो किसी तरीके से भारत के संसाधनों के दुरुपयोग की बात है, और ये पूर्ण रूपेण राजनीतिक दृष्टि से वोट बैंक समेटने वाला एक प्रयास है। और इसको उन्हीं की पार्टी में मतभेद है। एक तरफ ओवैसी जी कह रहे हैं हम सब चाहते कि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, सर्व समाज समावेशिता के साथ, जय भारत माता की जय घोष के साथ आगे बढ़े, और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी विचार है। और इसीलिए बाध्यता किसी पे नहीं है, लेकिन भारत बचा रहे, मैं लौटती हूँ आपके पास। विवेक त्रिपाठी जी से अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विवेक जी, आपकी टिप्पणी मैं इन दोनों बयानों पर चाहूंगी, मोहन भागवत जी के बयान पर, चाहे वो 3 बच्चों वाला बयान हो या फिर जो बयान ये 24 बच्चों वाला शौकत अली ने दिया है, उसको लेकर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं निवेदन करूंगा, ये 24 बच्चों का जो बयान है ये इतना निम्न स्तर का है कि अप्राकृतिक रूप से इस बयान पे तो मैं किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा करना ही नहीं चाहता। ऐसे निम्न स्तर के बयान पे हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं जो सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करें। जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त राशन पे पल रहे हैं, जिस देश में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, एक बेहतर शिक्षा हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, बेहतर स्वास्थ्य अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे देश में 24 बच्चों पैदा करने की सलाह देने वाला विकृत मानसिकता का जो व्यक्ति, उस पर तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सर संचालक जी जिनको आरएसएस, मैं समझता हूं भाजपा की बैसाखी, जिसपे कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार चल रही है, उसके एक जिम्मेदार व्यक्ति जब 3 बच्चों की सलाह देते हैं तो कितना हास्यद है। आप देखिए कितना चिंताजनक है। एक तरफ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में 3 बच्चे जिनके हैं उन लोगों को सरकारी नौकरी में आने नहीं देती, उनको नौकरी से निकाल रही है, और दूसरी तरफ उनके मार्गदर्शक इस प्रकार का बयान जब देते हैं तो वो बार बार जिस प्रकार की राजनीति आरएसएस पूरे देश भर में करती है, हिंदुओं को डराने की जो बात करती है, हिंदुओं में भय पैदा करने की बात करती है, ये उसी एजेंडे के तहत ये बयान दिया गया है। ऐसा व्यक्ति जो खुद शादी नहीं करते, जिनकी सेना में 99% लोगों की शादी नहीं हुई, अविवाहित लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति लोग अगर इस तरीके की सलाह देते हैं तो मैं समझता हूं कथनी और करनी के में अंतर को उजागर करता है। आज देश में हर एक बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, बेहतर रोजगार मिले, इन विषयों पर चर्चा करने की जगह
मैं समझता हूं सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी निरंतर दी जा रही है। और मैं समझता हूं आज का जो जितने युवा है वो बहुत ही समझदार है, वो जानते हैं कि अगर देश को, भारत को तरक्की करना है तो हमें जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सों की कमी है, हमारे पास रोजगार की कमी है, हमारे पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दिया जाता है कि फिर हिंदू ही क्यों जनसंख्या पर नियंत्रण करने का बीड़ा उठा ले? दूसरे धर्मों में तो बहुत एक समझदार भारतीय वो किसी भी धर्म का नहीं होगा। मैं समझता हूं एक समझदार भारतीय, सच्चा देशभक्त हमेशा भारत के हित में सोचेगा, और जो भी सच्चा भारतीय है वो भारत के विकास में क्या योगदान हो सकता है उस दिशा में सोचेगा, भारत की तरक्की में क्या उसका योगदान हो सकता है उस दिशा में सोचेगा। इस प्रकार के बयानबाजी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए होती है, और मैं समझता हूं इस प्रकार के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतना कम। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, मुझे तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि ये नेता सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयान दे कैसे देते हैं? क्या सोचकर ये बयान देते हैं कि तालियां बजाएंगे इनके लिए, या बहुत इनको शाबाशी देंगे कि बहुत अच्छा बयान दिया, हम दो हमारे दो दर्जन? देखिए पूजा जी, यहाँ पे दो बयानों की हम चर्चा कर रहे हैं, एक श्रद्धेय मोहन भागवत जी के बयान की और दूसरा उन मौलाना साहब के बयान की। तो दोनों में आपको एक अंतर करना पड़ेगा, और वो अंतर ये है कि एक बयान जो है वो समाज के अंदर सृजन के लिए है, और दूसरा बयान जो है वो देश के विसर्जन के लिए है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे अभी पीछे मेरे पूर्व भी किसी यहाँ पे पैनल में वक्ता ने कहा कि निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ समाज के अंदर कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ सरकारों ने हमें ये चूरन चटाया, हम दो हमारे दो, उसके बाद में जाकर के उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दो हमारे एक। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि आज आदमी रिश्तों से वंचित हो गया। आज जो बच्चे जो हैं, जैसे पहले नाना नानी के यहाँ जाते थे, मामा के यहाँ जाते थे, बुआ के यहाँ जाते थे अपनी छुट्टी के अंदर, या यूं कहें कि अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए, आज कहीं ना कहीं वो बच्चे, आपको मैं बताऊं कि अपने दोस्तों के यहाँ जाने की एक परंपरा बन गई कि मैं वहां जाकर के दो दिन नाइट स्टे करूंगा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात इसके अंदर आपको मैं बताऊं, अगर हम दो हमारे दो की परंपरा चलती रही तो आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश के अंदर जो हमारी जो सेनाएं हैं उसके अंदर कौन भेजेगा भाई? अगर मान लीजिए मेरे आज की तारीख में मेरे घर में मेरे दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, बेटी को मैं शादी करके पढ़ाई कर दूंगा, अब मेरे पास एक बेटा बचा, उसको मैं सेना में भेजूंगा, या अपनी जो मेरा जो मेरी जो अपनी विरासत है उसको संभालूंगा? भाई जिस तरीके से आज सेना के अंदर आप जाकर के देखिए, किसी भी कम्युनिटी के अंदर, हमारे यहाँ चाहे यादव है, जाट है, गुज्जर है, जो मार्शल को पूजा जी पूरा करने दीजिए। नहीं सर, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है सर मेरे दिमाग में। बच्चे हैं, एक बच्चा खेती संभाल रहा है, एक बच्चा मास्टर लगा हुआ है, एक बच्चा सेना में गया हुआ है। दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया, एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी हो गई, लड़की चली गई, लड़के को मैं सेना में कैसे भेज दूंगा? फिर इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मान लीजिए तीसरी बच्चा भी लड़की है तो लड़की की शादी कर दी, भेज दिया, फिर तो चौथा भी फिर तो लीगल हो जाएगा। समझे नहीं, मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि पूरे देश के अंदर सबके एक लड़का एक लड़की होंगे, किसी के दो लड़के भी होंगे, किसी के दो लड़कियां भी होंगे, किसी के तीन लड़के भी होंगे, किसी के तीन लड़कियां भी होंगी। वो देखिए ये ऑन एन एवरेज माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो 24 बच्चों का जो बयान दिया जा रहा है, वहां पे आप ये मत मान के चलिए कि सस्ती लोकप्रियता, ये तो आपको समाज के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए दिखेगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं कि केले की रेडी लगा रहा है, उसके 13 बच्चे हैं, उसको रोक करके पूछो चाचा आपको कितने बच्चे? कहता जी 13 बच्चे। आप केले की रेडी से कितना कमा लेते हो? कहता जी 15-16 हजार रुपए महीने के कमा लेता हूं। अब बताइए वो 15-16 हजार के अंदर कैसे उनको शिक्षा दिलवाएगा, कैसे उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, कैसे उनके अंदर संस्कार भरेगा? तो क्या आप इस देश के अंदर बाकी लोगों को लफंगा, चोर, उचक्का, डाकू, डकैत यही बनाना चाहते हैं? क्या यहाँ पे आप केवल लेबर फोर्स बनाना चाहते हैं? यहाँ पे आप मैन पावर नहीं बनाना चाहते? दो चीजें होती है पूजा जी। एक जो संस्कारित व्यक्ति जो होता है वो एक समाज का सृजन करता है,
और एक जो असंस्कारी होता है, असंस्कारी मतलब जहां पे जनसंख्या इतनी होगी, एक घर में अगर 24 बच्चे हैं, उनके अंदर कहां से संस्कार उत्पन्न होगा? वो तो पैदा करके छोड़ देंगे। लेकिन सर संस्कारी व्यक्ति तो कायदे से कोई संस्कारी व्यक्ति तो लोगों को ये ज्ञान भी नहीं देगा ना कि आपकी निजी जीवन में आप कितने बच्चे पैदा करें और कितने नहीं पैदा करें। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये तो समाज के विसर्जन की मैं इमरान खोखर जी के पास जाते हुए मैं लौटती हूँ आपके पास। इमरान खोखर जी बड़ी देर से मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन इमरान खोखर जी, मुझे लगता है इस सच्चाई से ना तो आप मुंह फेरेंगे और ना ही आप इसको गलत कहेंगे, क्योंकि अगर हम धर्म के आधार पर भी देखें तो हाँ, मुस्लिम परिवारों में कई मुस्लिम परिवारों में ऐसा है कि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पर वो महिला जिसने इतने बच्चों को जन्म दिया, आप सोचिए जरा उसके शरीर की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हालत कैसी होगी। और इस तरीके के बयान जो शौकत अली ने दिया है, ये प्रवोक करते हैं ऐसे परिवारों को। देखिए पूजा जी, मैं अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में शौकत अली के बयान को बिल्कुल बेवकूफी भरा और हास्यास्पद बता चुका था, और मैंने अपने शब्द यही कहे थे कि अगर आपके पास सोर्सेस है, आपके पास फिजिकल पावर है, आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं, सरकार ने कोई आपको रोक नहीं रखा है। लेकिन ये तय करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने परिवार में मेरी फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी मोहन भागवत क्यों लेंगे? मोहन भागवत साहब को या शौकत अली को लगता है कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए तो संघ के प्रचारक को कहिए शादी करे, वरना शौकत अली साहब अपने कैडर को कहे कि आप शादी करें और बच्चे पैदा करें, जो करना आपको करे। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? और अगर आप डिसाइड करने वाले हैं, मोहन भागवत छोटे मोटे आदमी है क्या? देखिए, शौकत अली और मोहन भागवत के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी एक वजह यह है कि मोहन भागवत साहब चाहे तो मोदी जी को बुला के कहें शाम को कि भैया एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें हिंदुओं के 3 से कम बच्चे होंगे तो उनको नौकरी नहीं देंगे, उनको साथ हम सुविधाएं नहीं देंगे, 4 बच्चे पैदा कराइए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस का वायलेशन किया जा रहा है। फर्टिलिटी रेट में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चारों पैनलिस्ट बैठे, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट यहां बता दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट है 2.36, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है 1.9। देयर इज नो बिग डिफरेंस। लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि आप ये जो चीजें हैं, बेवकूफों जैसी बातें मंचों से ना कीजिए। हमारी प्राइवेसी हमारे पे छोड़ दीजिए कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं। हिंदुओं के आप ठेकेदार भागवत ना बने और मुसलमानों के ठेकेदार शौकत अली ना बने, तो उनको क्या करना है? ठीक है। चेतन भार्गव जी, आखिरी कमेंट आपसे ले लेती हूं। चेतन भार्गव जी बोलिए। जी, कोई किसी को ना बताए कितने बच्चे पैदा करने, ये निजी मामला है जैसा कि कह रहे हैं इमरान खोखर साहब, सहमत हैं आप? देखिए, इमरान खोखर साहब शौकत अली जी को बताएं। हमारे जो सरसंघ चालक जी हैं वो कोई गलत बात नहीं बोलते, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनने जो सोचा है भविष्य को देख के बात करी। जो मैंने पहले भी कहा है कि सरसंघ चालक जो कह रहा है कि रिश्तों को हमको बचाना है, रिश्ते खत्म ना हो, इसलिए सरसंघ चालक जी ने बात कही है। और जो मुझसे पूर्व वक्ता है उन्होंने ये बात जो कही है, आज सेना के अंदर भी जाना है, धर्म के काम में भी जाना है, तो लोगों को जाना पड़ेगा। हम तो हमेशा देश को बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने की बात सरसंघ चालक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 बच्चे वर्सेस 24 बच्चों वाला जो बयान दिया गया है, कुल मिलाकर अब इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये ना बताया जाए किसी को कि कितने बच्चे किसे पैदा करने, फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है और किसी को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा। आप देखते रहिए News 18।